हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं शिव सर ग्राउंड टीच स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सी टेट। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं सी टेट 20 अगस्त 2023 की जो पेपर 2 का आंसर की के बारे में बात करेंगे, मॉडल आंसर की। यहाँ पे सबसे पहले मैं कंप्लीट सीडीपी की बात करता हूँ, इसके बाद बारी बारी से पूरे पेपर की यहाँ पे बात की जाएगी। साथ में आपको आंसर की का पीडीएफ भी मिलेगा। देखिए, यह चैनल पे वीडियो थोड़ी सी देर से जरूर मिल रही है, पर सटीक आंसर देने के पूरे 100% करेक्ट आंसर देने की हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। जो हो सकेगा आपको परफेक्ट आंसर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीटीपी का पहला क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन निकल करके आपके सामने आ गया है। आपको सेट से नहीं घबराना है, सेट सभी का अलग अलग होगा, पर क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे केवल, और सभी में क्वेश्चन समान होता है, तो आप अपना मैच कर लेंगे। यह सेट जी है, सेट जी वालों के लिए थोड़ी सी बेनिफिट हो जाएगी। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण खाली स्थान पर केंद्रित होता है। कहाँ पे केंद्रित होगा वह आपको बताना है। सहकारी अधिगम, सजा और शर्मिंदगी के डर, प्रतिस्पर्धी, लोकाचार, अनुबंध और पुनर्बलन। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 के साथ सही हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आता है। आप देखेंगे कि जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। तो शिक्षक जो होगा वह उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके कर सकता है। इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आता है। आप देखेंगे बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि, क्या विश्वास है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए है शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है, तो निष्क्रिय बिल्कुल भी नहीं होगा। शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। तीसरा, ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। आप देखेंगे कि वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्प से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। तो किस तरीके से पढ़ना सिखाया जा सकता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके किया जा सकता है। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे आपके सामने आ जाता है। क्वेश्चन है भाई बहन के रिश्ते या रिश्तों में क्या होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। हम डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले सटीक आंसर देने की बात है रही है, तो पूरी क्वेश्चन का पहले मैं आंसर दे देता हूँ। साथ ही यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई भी वीडियो लेकर के आऊँगा तो तत्काल आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन 6 है आपका, यहाँ पे आप देख पाएंगे निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पे कथन 1 है आपका, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नता मौजूद होती हैं। और यही ऑप्शन यहाँ पे कथन बी है जो कारण है या आर है, विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका 6 का आंसर नंबर 4 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद के जीवन में भाषा सुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ, भाषा और अनुभूति जटिल रूप से पारस्परिक संबंधित होते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो इसका जो सही आंसर है 8 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें कि समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। तो 9 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्य चर्चा में लचीलापन। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आता है। आप देखेंगे
कि समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिया हुआ है, कथन ए और उसका साथ में कारण दिया हुआ है। दोनों को पढ़ करके हमको देखना है कि क्या सही व्याख्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है कि एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी क्या कर सकता है ना। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पूरे पढ़ करके आपको बताने हैं। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बी, सी और डी। देखिए बी क्या है, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं। सी क्या है, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं। और डी क्या है, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं। अधिक प्रश्न नहीं पूछते, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि प्रगतिशील की बात हो रही है जहाँ पे बच्चे प्रगति कर रहे हैं। ठीक है, तो यह इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को खाली स्थान कहा जाता है और इन्हें खाली स्थान से सीखा जाता है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आता है कि बुद्धि के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण विद्यार्थियों के बीच विविधता के समानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। तो 14 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया है। ये क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा, वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 16 है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा किन मानने में किया गया, इसका आपका सही आंसर बताना है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की अपेक्षा करने के लिए की गई। तो यहाँ पे केवल आप देखेंगे पुरुषों को लिया गया था, महिलाओं पे ध्यान नहीं दिया गया था। तो लॉरेंस कोहलबर्ग थे, उनकी स्टूडेंट थी कैरल गिलिगन, उसी ने उसका क्या बोलना चाहिए, समीक्षा की थी। उन्होंने बोला कि यह भिन्नात्मक थ्योरी है। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो 17 आप यहाँ पे देखेंगे कि अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 और 4 दोनों सही मुझे लग रहा है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही होगा जो कंफर्म नहीं हो पा रहा है। यदि आपको सही पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो 19 आपके सामने आता है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करें। तो ये कथन है, दूसरा कारण है, दोनों को पढ़ना है, आपको पढ़ करके बताना है कि सही क्या है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा, होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो 20 आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करें। तो ये कथन है, ये उसका कारण है, दोनों को पढ़िए और पढ़ करके जो सही आंसर आता है वह आता है आपका ऑप्शन नंबर 1 आता है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आता है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि महारत, निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा
आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, अपने मतलब अंदर से प्रेरणा आना चाहिए, मोटिवेशन, उसका उदाहरण आपसे पूछ रहा है। तो 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है कि पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो पियाजे के अनुसार कौन से 4 अवस्थाएं हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने आता है कि लेव वाइगोस्की का मानना था कि विकास क्या है। लेव वाइगोस्की का मानना था विकास क्या है। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। उनका कहना था कि समाज से ही विकास होता है, अन्यथा नहीं हो पाएगा। अगला था क्वेश्चन 25 पे कि निम्नलिखित में से कौन से पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है, सीमा उसकी निर्धारित करती है, कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 कि वह संज्ञानात्मक विकास व संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है आपका कि कथन को पढ़िए और उसके कारण के साथ व्याख्या कीजिए। ये कथन है, उसका कारण है। इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने आता है कि श्रवण बाधित से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। श्रवण बाधित मतलब सुनने में प्रॉब्लम होगा बच्चे को, वह कौन सा कथन से संबंधित होगा। तो 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए है कि सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा लाइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। जो सुनने में दिक्कत होगा उसे लाइन लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 28 का होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए और बी। ए क्या है कि समझ की अग्रवर्ती गहनता और बी क्या है, सीखने की तेज गति। इसी के साथ हम लोग देखें सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि समावेशन के संदर्भ में पाठ्य चर्चा सीखने की उपेक्षाएं खाली स्थान में समान है जबकि खाली स्थान में वे भिन्न हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संशोधन और समायोजन। यहाँ पे आप देखेंगे मॉडिफिकेशन और एकोमोडेशन हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखें जो लास्ट आपका 30 नंबर। तो अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। इसी के साथ मैं अगला पार्ट का वीडियो लेकर के आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वह वीडियो आपको तत्काल मिल सके। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।